हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, जो कि निफ्टी 50 के बहुत ही दिग्गज स्टॉक हैं और ये दोनों ही स्टॉक अपने 52 वीक लो पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन दो स्टॉक को ग्रैब करने की दोस्तों, क्योंकि ये निफ्टी 50 में एक बहुत ही बड़ा वेटेज रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से ऐसे दो स्टॉक्स निकल के आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक निकल के आता है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला स्टॉक जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक निकल के आता है और इसका प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 2242 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और देख सकते हैं ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, ये चार्ट हमने 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसे अगर हम अपने 52 वीक हाई से अगर हम कंपेयर करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इसे हम अगर मैं 52 वीक हाई से कंपेयर करते हैं तो लगभग 20.5 यानी 20.5% की गिरावट दिखा चुका है लगभग अपने 52 वीक हाई से। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिलायंस जैसे एक सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक में बाइंग करने का दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 20% के ऊपर की गिरावट हो चुकी है इस शेयर में। और बता दें दोस्तों, ये रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो 10.5% का है, यानी 10.5% के आसपास का वेटेज है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों बिना इस स्टॉक के अच्छा परफॉर्म किए निफ्टी 50 कभी अच्छा ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को अच्छा परफॉर्म करना है तो रिलायंस को चलना ही पड़ेगा दोस्तों। रिलायंस चलेगा तभी निफ्टी अपना 52 वीक हाई की ओर जा पाएगा। तो बिना रिलायंस के निफ्टी को अपने 52 वीक हाई तक जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपने कई बार देखा है बिना रिलायंस के परफॉर्म किए निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो इसका चलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी निफ्टी 50 एक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और अपने 52 वीक हाई को तोड़ पाएगा। तो जैसा कि ये एक अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहा है और ये सबसे बड़ी मार्केट कैप वाला शेयर है, आप जानते ही होंगे हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा अब आईपीएल आने वाला है, और जैसा कि इस बार जो आईपीएल का टेलीकास्ट होने वाला है वो जियो सिनेमा में होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है जियो सिनेमा रिलायंस का ही एक प्रोडक्ट है, तो रिलायंस का भी इससे व्यूवरशिप बढ़ेगी। और आपको तो पता ही होगा, शायद ही ऐसा कोई घर होगा इंडिया में जो आईपीएल देखना पसंद नहीं करता है। तो अगर जियो सिनेमा में इतनी सारी ऑडियंस आएगी और जियो सिनेमा पे जब आईपीएल चलेगा तो उस पर जो ज़्यादातर एड्स हैं वो रिलायंस के प्रोडक्ट्स के ही चलने वाले हैं, और जो अदर प्रोडक्ट्स के भी चलेंगे तो उससे भी रिवेन्यू जो आएगा वो सीधा सीधा जियो को ही फ़ायदा होगा, यानी रिलायंस को ही फ़ायदा होगा। तो इससे जो आने वाला 2 महीने में जो आईपीएल चलने वाला है तो इससे भी रिलायंस को एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो अपने ऐप पे ज़्यादातर एड्स अपने ही प्रोडक्ट्स के चलाएगा या जो दूसरे भी कंपनी के चलाएगा, तो उससे भी एक अच्छी खासी इनकम आएगी रिलायंस को। तो इससे रिलायंस को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और हाल ही में रिलायंस ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया होगा, कैंपा करके जो एक ड्रिंक प्रोडक्ट है वो भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इससे सबसे रिलायंस को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम में, तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो बाकी ये हमने आपको बता दिया है, बाकी आने वाला टाइम रिलायंस एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है। तो बाकी चलिए देख लेते हैं, ये तो हो गया पहले स्टॉक की बात। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा निकल के आता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो आपको आप पहले भी एक बार वीडियो में बताया हुआ है, वो निकल के आ रहा है इन्फोसिस का शेयर दोस्तों। ये दोस्तों आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे या ईटीएफ में, जैसा कि हम लोग निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी हमने इन्फोसिस के बारे में कई बार बात की है। तो दोस्तों ये आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीसीएस और इन्फोसिस ही 2 दिग्गज स्टॉक हैं आईटी सेक्टर के। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1388 रुपये के आसपास। और एक साल में अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये 52 वीक लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अपने 52 वीक हाई से आप यहाँ चेक कर लीजिए दोस्तों 27% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ये भी बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आईटी सेक्टर के बिना आगे चल के इंडिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आईटी हर देश की जान होती है, बिना आईटी सेक्टर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। तो आईटी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना वो देश का फिर तो कहना मुश्किल है। तो दोस्तों आईटी लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना ही करना है, बिना आईटी सेक्टर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी जिस देश की फेल हो जाएगी तो फिर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। और जैसा कि आपको पता है आईटी सेक्टर में 2 ही दिग्गज स्टॉक है, टीसीएस और इन्फोसिस। तो इन दोनों का चलना बहुत ही ज़रूरी है और ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों
दोस्तों आप ये दो स्टॉक जो हमने आज बात की है दोस्तों, इसमें हमने ज़्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल्स की बात नहीं की है, सिर्फ हमने चार्ट के तौर पे ही बात की है दोस्तों। तो जैसा कि चार्ट ही लगभग सब कुछ बता देता है, और ये ऐसे दो स्टॉक हैं जो दिग्गज स्टॉक है, तो इस पर हम ईजिली ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और बता दें इन्फोसिस का जो निफ्टी 50 में वेटेज है वो 7% के ऊपर का है, तो ये भी एक अच्छा खासा वेटेज है इस कंपनी का निफ्टी 50 में, तो आप इस पर भी ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये दोनों ही कंपनी का मार्केट कैप लाखों करोड़ों का है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि स्टॉक मार्केट में कहावत है, अच्छे स्टॉक को हमें एक अच्छी गिरावट में ज़रूर पिक करना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को एक अच्छी गिरावट में यानी अच्छे फेयर वैल्यू पे बाय करना एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो दोस्तों वैसे तो ये स्टॉक्स जो हमने दोनों बताए वो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट हैं, पर हो सकता है आपको ये शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि जब आपको अभी निफ्टी 18,000 के ऊपर जाते हुए दिखेगा तो हो सकता है ये 10-15% रिटर्न आपको 1-2 महीने में ही या 3 महीने में ही बना के दे दें। वैसे तो आप जब भी इसमें पोजीशन बनाइएगा तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही बनाइएगा, पर हो सकता है ये आपको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो खैर जो भी आप करिएगा एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा बाकी, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा फंडामेंटल और टेक्निकल्स की बात नहीं की है। बाकी इस दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं, निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज है, आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, पर दोस्तों लॉन्ग टर्म में ही एक थिंकिंग लेके आइएगा इन दोनों ही स्टॉक में। बल्कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाता है तो भले ही आप अपनी पोजीशन काट दीजिएगा, पर व्यू लॉन्ग टर्म का ही लेके आइएगा। तो दोस्तों ये दो स्टॉक आपको कैसे लगे दोस्तों, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।